Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कहते हैं कि खेल और राजनीति दोनों अनिश्चितताओं से भरे हुए हैं। यहाँ कब क्या हो जाए कोई इस बात की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और अब ऐसी ही कुछ तस्वीर जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति से आती हुई नजर आ रही है, जहां चाचा और भतीजे दोनों के बीच का विवाद लग रहा है कि अब सेटल हो गया है, खत्म हो गया है और दोनों अब फिर से एक साथ आने वाले हैं, ऐसी चर्चा लगातार चल रही है। क्या है पूरा मामला आपको इसी वीडियो में बताएंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दरअसल यहाँ बात हो रही है शरद पवार और अजीत पवार की। दोनों के बीच में जिस तरीके से विवाद हुआ, पार्टी टूटी, दोनों अलग अलग हो गए। उसके बाद हाल के दिनों में दोनों शरद पवार और अजीत पवार एक साथ एक मंच पर नजर आए हैं। आपको बता दें, बीते 4 दिनों में 2 मौके ऐसे आ गए जहां पर शरद पवार और अजीत पवार दोनों एक साथ नजर आए हैं। हाल में ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का एक इवेंट था। इस इवेंट में शामिल होने के लिए शरद पवार भी पहुंचे हुए थे और अजीत पवार भी वहां मौजूद है। मौजूदगी वहां पर दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी थी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे भी थे और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। लेकिन उसके बाद से लगातार ये बात उठ रही है कि क्या अजीत पवार और शरद पवार के बीच सब कुछ ठीक हो गया है? क्या ऑल इज वेल दोनों के बीच में हो गया है? क्या दोनों अपने बीच की दूरियां अब खत्म करके एक साथ आने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी तब जब स्थानीय निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं? ये मौका बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि स्थानीय निकाय चुनावों में बहुत हाई स्टेक लगे होते हैं और ऐसे में ये बात लगातार जोर पकड़ रही है कि जिस तरीके से अजीत पवार और शरद पवार नज़दीक दिख रहे हैं एक दूसरे के, उसके बाद क्या वाकई महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा होने जा रहा है? आपको बता दें, ये बात ऐसे ही नहीं हो रही। दरअसल इस बात के पीछे एक बयान भी है। वो बयान जो शरद पवार की ओर से इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में दिया गया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में दोनों तरह की आवाज़ आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अजीत पवार के साथ दोबारा से जुड़ा जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बीजेपी के साथ नहीं जाना है। हालांकि आपको बता दें, शरद पवार के इस बयान के कई अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार को लेकर भी ये चर्चा चल रही है कि क्या वो बीजेपी को लेकर सॉफ्ट हो गए हैं, नरम पड़ गए हैं। ये बात भी इसलिए कही जा रही है क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं की तरफ से और कई विपक्षी नेताओं की तरफ से केंद्र सरकार से ये मांग की गई कि संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से सैन्य हमले हुए, उसके बाद सीज फायर हुआ, तो अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद विशेष सत्र संसद का बुलाना चाहिए। लेकिन शरद पवार ने अपने आप को ऑपोजिशन की इस मांग से अलग करते हुए ये कहा कि ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की वो मांग नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं और इन सब के लिए ऑल पार्टी मीटिंग की जा सकती है। तो शरद पवार इंडिया अलायंस से भी थोड़ा सा एक अलग लाइन लेते हुए नजर आए। कांग्रेस मांग कर रही है स्पेशल सेशन बुलाने की पार्लियामेंट के। शरद पवार कह रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाने की इस मुद्दे पर, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और कई सारे कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, तो इसलिए ऑल पार्टी मीटिंग की जा सकती है इस मुद्दे को लेकर। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से शरद पवार ने मंच साझा किया, हालांकि ये इवेंट तो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का था, जहां पर नितिन गडकरी भी मौजूद थे, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे, एकनाथ शिंदे की मौजूदगी थी, अजीत पवार की मौजूदगी थी। लेकिन अजीत पवार और शरद पवार के बीच की नज़दीकियों को लेकर लगातार ये चर्चा अब काफ़ी आम हो रही है कि दोनों जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। खबर तो ये भी चल रही है कि शरद पवार की पार्टी के भीतर जो एमएलएज हैं, उनमें से कुछ एमएलएज ये चाहते हैं कि निकाय चुनाव के मद्देनज़र दोनों पार्टियां जो हैं
जो एनसीपी में टूट हुई है, एनसीपी शरद पवार और एनसीपी जो अजीत पवार के पास है, दोनों में विलय हो जाए और इसका एडवांटेज जो है वो निकाय चुनाव में मिल सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं उनकी पार्टी में जो फिलहाल अभी नहीं चाहते हैं कि बीजेपी के साथ किसी भी तरीके से एक मंच पर जाया जाए या बीजेपी के साथ गठबंधन में आया जाए। फिलहाल राजनीतिक फिजाओं में इस वक्त शरद पवार और अजीत पवार की बड़ी नजदीकियों को लेकर अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ तक।